हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे पॉलिनोमियल्स का नेक्स्ट p बाय q। सो द क्वेश्चन इज दैट इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल kt स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3k इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट देन द वैल्यू ऑफ k इज। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में सबसे पहले हमें गिवन है एक पॉलिनोमियल विच इज p ऑफ t whose वैल्यू इज kt स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3k। ऑलराइट, यहाँ पे हमें बोला जा रहा है कि जो सम ऑफ द जीरोस है दे आर इक्वल टू देयर प्रोडक्ट। ओके, ये हमने पॉलिनोमियल्स के बेसिक्स में पढ़ा है कि जो भी हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, क्योंकि सी डिग्री 2 है, सो ऑब्वियसली दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो उसके दो जीरोस होते हैं। तो उन जीरोस को मैं यहाँ पे मान लेता हूं कि 1 0 इज अल्फा एंड द नेक्स्ट 0 इज बीटा। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इट इज गिवन दैट देयर सम इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट, यानी कि जो इनका सम है वो उनके प्रोडक्ट के बराबर है। तो सम यानी कि अल्फा प्लस बीटा और प्रोडक्ट यानी कि अल्फा टाइम्स ऑफ बीटा, दैट इज अल्फा इंटू बीटा, है ना। तो पहले हम इस पॉलिनोमियल का सम ऑफ द जीरोस निकाल लेंगे, दैट इज अल्फा प्लस बीटा, है ना। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए होता है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ दिस अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, नाउ यदि हम देखें तो यहां से b का वैल्यू क्या होगा? b का वैल्यू हमारे पास 2 होगा, तो ये हो गया -2। और व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ a? द वैल्यू ऑफ a विल बी k। तो यहां से अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हो जाएगा -2 अपॉन के। देन अल्फा टाइम्स ऑफ बीटा हम यदि निकालते हैं तो उसका वैल्यू हो जाएगा c अपॉन ए। ठीक है, नाउ व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ c हियर? द वैल्यू ऑफ c इज दिस 3k एंड द वैल्यू ऑफ a विच इज द कोएफिशिएंट ऑफ t स्क्वायर इज k। ठीक है, तो यहां से हम इस k से इस k को ठीक कैंसिल भी कर सकते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा का जो वैल्यू होगा ये क्या होगा? 3 होगा। ठीक है, तो अब इन वैल्यूज को उठा के अपन यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है? -2 अपॉन के एंड अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है? यहाँ पर 3 है। ठीक है, तो हमें यहाँ से यदि ठीक है के का वैल्यू निकालना है तो हम क्या करेंगे? के को हम यहाँ पर भेज देते हैं और 3 को अपन ठीक है के की प्लेस में भेज देते हैं। तो यहाँ से के का जो वैल्यू होगा हमारा दैट वुड बी -2 अपॉन 3. So this is the required value of k and this is actually this 2 marker question. Okay, तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आऊंगा। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड। इफ यू हैवंट सब्सक्राइब आवर चैनल, डू सब्सक्राइब इट टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू।